नमस्कार विद्यार्थियों। नेक्स्ट वीडियो में हमने कलिकायन के बारे में अध्ययन किया था। कलिकायन की जो विभिन्न विधियां थी, तो उन विधियों में से टी कलिकायन है, सीड कलिकायन है, पेबंद कलिकायन है, छल्ला कलिकायन है और चिप कलिकायन, तो इनके बारे में अध्ययन किया था। इसी के साथ में आगे लेकर के आए हैं आज के इस वीडियो में हम ये लेके आए हैं कि शिखर रोपण की जो चिप कलिकायन है, चिप कलिकायन के बाद में आता है शिखर रोपण। देखिए शिखर रोपण क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बीजू जो पुराने वृक्ष जिसकी निम्न श्रेणियों जिसकी किस्म होती है, तो उन किस्मों में कलिकायन या उपरोपण क्रिया द्वारा इच्छित किस्मों में परिवर्तित किया जाता है। शिखर रोपण जो बीजू पौधा होता है और या फिर पुराना पौधा होता है या फिर जो इच्छित किस्म कह सकते हैं या उन्नत किस्म, तो इसमें से हम शिखर रोपण करके एक नया पौधा हम तैयार करते हैं और इच्छित किस्मों में परिवर्तित करने की इस विधि को हम शिखर रोपण या टॉप वर्किंग कह सकते हैं। शिखर रोपण या फिर टॉप वर्किंग कहा जाता है। तो ये होता है हमारा बीजू पौधे से होता है या पुराना जो वृक्ष होता है उसकी शाखा होती है या फिर उसकी जो कलिकाएं होती है, तो उन कलिकाओं में उपरोपण की क्रिया की जाती है और इस प्रकार से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया की जाती है, जो बीजू व जीर्ण उद्धार किया जाता है, तो ये जो क्रिया की जाएगी, ये नींबू वर्गीय जो पौधा होता है, नींबू है या फिर इसके अलावा अमरूद है, आंवला है आदि के अंदर, नींबू, आंवला, सेब या फिर नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसके अंतर्गत हम शिखर रोपण कर सकते हैं। शिखर रोपण की क्रिया कर सकते हैं और एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये होता है शिखर रोपण या टॉप वर्किंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 6 आता है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन क्या होता है कि इसके अंतर्गत देखते हैं कि उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से पूरा पौधा बनने की क्षमता होती है। मान लीजिए एक पौधा है या एक कोशिका है और इस एक कोशिका से ही पूरा पौधा बनता है। मान लीजिए हम किसी एक कोशिका से का उपयोग कर रहे हैं और उस एक कोशिका से ही पूरा पौधा तैयार हो जाता है। तो एक कोशिका से पूरा पौधा बनने की क्षमता होना या क्षमता को, इस प्रकार की क्षमता होती है, उस क्षमता को हम टोटियोपोटेंसी, किस नाम से? टोटियोपोटेंसी कहते हैं। यह पादप प्रवर्धन या प्रसारण की नवीनतम विधि होती है। यानी कि एक ही कोशिका से प्राप्त होने वाला पौधा, तैयार होने वाला पौधा टोटियोपोटेंसी होता है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रवर्धन या प्रसारण की जो नवीनतम ये विधि होती है और इसमें पौधे के किसी भी सूक्ष्म माध्यम में प्रत्यारोपित कर, सूक्ष्म माध्यम यानी कि बिल्कुल ही सूक्ष्म रूप में होता है, तो सूक्ष्म माध्यम में किसी भी पौधे में प्रसारित करके हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। प्रत्यारोपित करके एक नया पौधा तैयार करते हैं। तो इस विधि में कम जगह वह एक पौधे से लाखों पौधे हम तैयार कर सकते हैं। एक तो जगह की आवश्यकता भी कम होती है और एक ही पौधे से उसके सूक्ष्म भाग प्राप्त करके हम लाखों पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है उत्तक संवर्धन, जिसको टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो क्रियाएं की जाती है, जैसे केला है, खजूर है,
स्ट्रॉबेरी है, अनार है आदि जो फलदार वृक्ष होते हैं, तो उन फलदार वृक्षों में इस विधि का प्रयोग करके हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और इसको कृत्रिम माध्यम से, जो आर्टिफिशियल होता है, तो कृत्रिम माध्यम से जो कि लवण, शर्करा, विटामिन, अमीनो अम्ल, वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं, अन्य कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण के माध्यम से हम एक विषाणु रहित पौधे को इस विधि से तैयार कर सकते हैं। जैसे केले का पौधा है, तो उसके अंतर्गत भी हम इस एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। तो ये होता है उत्तक संवर्धन। अब उत्तक संवर्धन में इसके साथ साथ में जो प्रहो होता है, तो जो पौधे तैयार होते हैं जिसमें प्रहो का शीर्ष विभाजोत्की जो मेरिस्टेम होता है, उस भाग को एक्स प्लांट के रूप में जाना जाता है। उसको कहते हैं एक्स प्लांट। तो विभाजोत्की होता है, तो इस विभाजोत्की मेरिस्टेम भाग को एक एक्स प्लांट के रूप में जाना जाता है, जो उत्तक संवर्धन का एक हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से उत्तक संवर्धन का भी हम प्रयोग कलिकायन में करते हैं। इसके बाद में आता है अलैंगिक प्रवर्धन। देखिए, अलैंगिक जो प्रवर्धन होता है वो क्या है कि इसमें अलैंगिक जो पौधा होता है, पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं और आदि जो रूपांतरण होते हैं, मात्र वृक्ष के समान गुणों वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। तना, पत्ती और शाखाएं होती हैं, तो तना, पत्ती, जड़ आदि के माध्यम से एक उसी के समान, मातृ वृक्ष के समान एक नया पौधा, उसी के गुणों वाला एक नया पौधा तैयार किया जाता है, जिसको अलैंगिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब इस अलैंगिक प्रवर्धन के विभिन्न भाग होते हैं, तो ये जो विभिन्न भाग होते हैं, उन भागों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके जैसे विभिन्न जो भाग होते हैं, ऊपरी बुस्तारी है, अंतः बुस्तारी है, बुस्तारी है, सलकंद है जिसको बल्ब बोलते हैं, घन कंद है, कंद है, कंदी जड़ें होती है, ऑफशूट है और स्लिप है आदि जो अलैंगिक प्रवर्धन की जो विधियां होती है, तो उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इन अलैंगिक विधियों के द्वारा एक नया पौधा हम कैसे तैयार करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हमने जो कलिकायन की जो विभिन्न विधियां हैं, तो उन विधियों के बारे में अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत टी या शील्ड कलिकायन है, पेबंद कलिकायन है, चिप कलिकायन है, छल्ला कलिकायन है, शिखर रोपण है और शिखर रोपण के बाद में आता है उत्तक संवर्धन और उत्तक संवर्धन के हैं अलैंगिक प्रवर्धन। तो ये अध्ययन हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अलैंगिक प्रवर्धन।